नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। तो आज के दिन की शुरुआत होती है मेरी यहाँ से। आज है होली और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं धो रही हूँ ये मूंग की दाल, क्योंकि इस मूंग की दाल के मैं बनाऊँगी दही बड़े और मूंग की दाल के पकौड़े। तो इसे अच्छे से मैं धो लूँगी। सबसे पहले ये मूंग की दाल छिलके वाली है। दही बड़े तो बना के रखे आई हूँ मैं, अभी पकोड़े रह गए हैं बनाने। बच्चे बोले मम्मी पहले खेलेंगे हम होली, तो होली खेल लेंगे। हम बाहर आए हैं, देखो कैसे बच्चे शोर मजा मजा का खेल रहे हैं, खूब मज़ा ले लेकर होली का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो उधर ये लूसी भी बैठी हुई है, इस बेचारे को भी इन्होंने पूरा रंग में रंग दिया है। वो एक कोने में जाकर धूप में बैठ गई है अलग। बच्चों के साथ वो भी फुल मज़ा ले रही है होली का। मम्मी थोड़ा और बता देना। खतरनाक बुला रहे। मेरी पिचकारी चल गई। अभी 2 मिनट रुको। मेरी पिचकारी चल गई। नाश्ता पानी सबने कर लिया है। पकौड़ियाँ बनाई थी, दही बड़े बनाए हैं, काफ़ी कुछ खाने पीने का आइटम मैंने बना लिए हैं। तो अब हम खेलने निकले हैं होली, और बच्चे भी खेल रहे हैं, मैं भी खेल रही हूँ। फुल एंजॉय कर रहे हैं, हम होली का पूरा मज़ा ले रहे हैं। तो घर की हालत हो गई है ऐसी, घर हो गया है पूरा गंदा, अंदर बाहर सब जगह से पूरा गंदा हो गया है। तो इसे मुझे साफ़ करना होगा। तो अब मैं उसी में लगने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे होली खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। देखिए घर के अंदर भी बच्चे लगे हुए हैं होली खेलने में। पता नहीं ये कब अपने यहाँ होली खेलना करेंगे बंद। तो जब जाकर मैं ऐसे करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो इधर ये है हमारी लूसी। लूसी को भी होली खेले हैं सब बच्चे मिलकर। लूसी को बेचारी को पूरा कर दिया है रंग में। बेचारी एक अलग जगह पर अपना बैठ गई है एकांत में जाकर। अब इसको भी मैं नहलाऊंगी, धुलाऊंगी, साफ़ करूंगी। घर की कर ली है साफ़ सफाई। घर की साफ़ सफाई की मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया था, पानी गिरा दिया था बच्चों ने इधर उधर। तो काफ़ी काम मेरा फैल गया था। तो उसे करने के बाद बच्चों को मैंने नहला धुला भी दिया है, और घर की कर ली है पूरे घर की साफ़ सफाई। कपड़े भी लगभग बच्चों के धो लिए हैं। तो कपड़े अब मैं छत पर जाऊंगी, वहाँ पर सुखा कर आऊँगी। धूप भी काफ़ी तेज़ निकली हुई है आज। इस बार होली पर भी मौसम रहा काफ़ी गर्म। तो मैं जाऊंगी सीढ़ी पे से ऊपर छत पर अपने। तो चलिए चलते हैं अब छत पर जाकर मैं ये टब में जो रखे हैं कपड़े ये सुखा कर आऊँगी। तो ये हमारा सीढ़ी का रास्ता है, यहाँ से मैं जा रही हूँ अपनी छत पर। तो आ गई हूँ मैं अब अपने घर की छत पर, और कपड़े सुखा लेती हूँ। धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो कपड़े सुखाने के बाद देखती हूँ आखिर नीचे क्या काम रह गया। मेरा किचन काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि आज काफ़ी सारे पकवान बनाए थे। तो उसी में किचन भी मेरा पूरी तरीके से फैला हुआ है, उसे भी मुझे करना है साफ़। तो फटाफट मैंने 12 बजे तक सब काम कर लिया था, बच्चों को नहला भी दिया था। ज़्यादा देर तो हम नहीं खेले, लेकिन थोड़ा ही देर खेले, लेकिन काफ़ी होली हमने खेली थी। बच्चों ने भी, मैंने भी, और हमारी लूसी ने भी। तो दोपहर के बजे हैं 2 सवा 2। तो अब मेरे घर आए हैं कुछ मेहमान, तो उन्हीं के लिए मैंने लगाया है ये कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक देने के बाद देखती हूँ क्या नाश्ता पानी कराते हैं हम। तो चलिए मेरी वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो कोल्ड ड्रिंक तो दे दिया है, अब सोचा कि क्यों ना चलो थोड़े बहुत पकोड़े बना लूँ। पकोड़े बना रही हूँ मैं इसमें ये हैं आलू, पालक और प्याज के पकोड़े। तो वही मैं बना रही हूँ नाश्ते में देने के लिए, चाय नाश्ते के साथ।
पकोड़े भी बना लिए हैं नाश्ते के लिए देने के लिए, और इधर ये दही बड़े की थाली कर लिए तैयार। इसलिए दही बड़े जो मैंने सुबह बना कर रखे थे वो भी मैंने तैयार कर लिए हैं लगाकर। दूसरी तरफ मैंने ये लगाई हैं गुंजिया, जो ये हैं चीनी में पकी हुई गुंजिया, चीनी की चाशनी में। इधर है ये पोहे का नमकीन जो कि मैंने घर में ही बनाया सभी को। इधर है ये मट्ठियाँ, ये हो गई सादा गुंजिया जो सिर्फ खोए की बनी हुई गुंजिया हैं। और ये गोलगप्पे हैं, ये भी बनाए थे मैंने। काफ़ी कुछ सामान बनाया था पिछले 2 दिन से लगी हुई थी इसी काम में। काफ़ी शौक़ रखती हूँ खाना पीना बनाने का, खिलाने का। तो यही सब तैयार किया है मैंने मेहमानों के लिए। तो चाय बनाना तो हो गया है कैंसिल, और अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए मैंने ये दूध फेंटना कर दिया है शुरू, और दूध फेंटने के बाद इसमें मैंने डाली है ये कॉफ़ी भी, और इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और अब मैं इसे फेंटने वाले इससे मिक्सचर से इसे फेंट लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें अच्छे से झाग बन जाए कॉफ़ी में। तो वही कर रही हूँ। कॉफ़ी हो गई है बनकर तैयार। अब मैंने कप में पलट कर और इसके ऊपर से थोड़ी सी कॉफ़ी चम्मच से और छिड़क दूँगी, ताकि वो ज़्यादा देखने में भी अच्छी लगे और पीने में भी अच्छी लगेगी। और इसमें कुछ डालूँगी मैं कॉफ़ी के झाग, जो कि मैंने तैयार किए फेंट कर गिलास में, जो लास्ट में रह गए थे मग के अंदर, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो बनकर तैयार है अब ये। तो मेरी कॉफ़ी हो गई है बनकर तैयार, जो कुछ इस तरीके से बनकर हुई है तैयार। देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो मैं ले जाती हूँ इसे मेहमानों के लिए बाहर। कॉफ़ी दे आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि जो बर्तन मेरे रखे हुए हैं क्रॉकरी के, जिसमें मैंने अभी खाना नाश्ता दिया था, तो उन्हें मैं साथ के साथ धोकर रख देती हूँ, क्योंकि क्रॉकरी के बर्तनों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादा देर सिंक में नहीं छोड़ सकते, सिंक से बाहर ही रखने पड़ते हैं, वरना ये टूटने फूटने का बहुत नाजुक चीज़ है, टूटने फूटने का बहुत चांस रहता है। तो मैं उन्हें धो के फटाफट रख लेती हूँ एक तरफ। कांच के गिलास हैं, कांच की कटोरियाँ हैं, कांच की प्लेट हैं। काफ़ी सामान हो गया है आज धोने के लिए, बर्तन हो गए काफ़ी। क्योंकि ऐसे बर्तन ज़्यादातर तीज त्योहारों पर ही निकाले जाते हैं, या बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी वगैरह होती है किसी की, जब इन्हें यूज़ करते हैं। रोज़ में कोई इन्हें इस्तेमाल नहीं करता, या कोई मेहमान आ जाए तभी इनको निकाला जाता है। डेली यूज़ के लिए मैं इन बर्तनों का यूज़ नहीं करती, क्योंकि काफ़ी नाजुक होते हैं ये, इसीलिए मैंने कभी कभार की यूज़ करती हूँ। तो मैं फटाफट इन्हें धो लूँगी। तो यही मैं धो रही हूँ अब। तो ये धुलकर हो गए मेरे तैयार। अब मैं आगे का काम करती हूँ शुरू। तो बर्तन धोने के बाद अब मैं इसे पोंछ भी लूँगी, ताकि इसमें पानी ना रह जाए। क्योंकि ये मुझे निकालने तो है नहीं घर में, डेली यूज़ में इस्तेमाल तो मैंने करती नहीं हूँ, कभी कभार की यूज़ करती हूँ। तो इसलिए इन्हें मैं पोंछ कर, और जब भी मैं इसे रखूँगी इसकी सही जगह पर, तो वही मैं कर रही हूँ। आज ही करना मुझे ये भी काम, क्योंकि अब ये त्यौहार तो हो गया, जिन्हें आना था वो अभी गए मेहमानों को। तो अब वो इस काम को मैं अभी से सिमटा रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ। तो एक एक करके मैं सारे बर्तन अपने ये पोंछ कर एक तरफ रख लेती हूँ, तब ताकि ये इकट्ठे एक तरफ रखे रहेंगे। फिर मैंने फटाफट इसे दोबारा से डब्बे में पैक करके रख दूँगी। तो अब मैं ले आऊँगी इसका डब्बा, और डब्बे में इन्हें सभी बर्तनों को कर दूँगी पैक, क्योंकि मैं इन्हें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, कभी कभार की यूज़ करती हूँ। तो ये रहा इसका डब्बा, मैं इसमें इन्हें वापस से रख दूँगी। तो ये मैं कर रही हूँ, अपना भी सारा काम समेट लेती हूँ। काफ़ी थक भी गए, आज पूरा दिन हो गया हमें।
तो ये तो कर लिए मैंने पैक। अब मैं करूँगी दूसरा काम, वो ये है कि इसको पैक करने के बाद मैं करूँगी ग्लास और कप की भी पैकिंग। उन्हें भी मैं रख दूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पहले ही अपने घर में निकाले हुए हैं कप और गिलास जो डेली यूज़ के हैं, वो अलग हैं, और ये ऐसे हैं कि कभी कभार की नहीं यूज़ करते, तो उनको भी मैं कर लूँगी, पोंछ के रख देती हूँ एक तरफ। तो ये तो हो गया मेरा पैक डब्बा। अब ये कप की बारी आई, कप भी कर लेती हूँ पोंछ कर साफ़। इनको भी रख दूँगी मैं इनकी सही जगह पर। ये भी मैं कभी कभार की यूज़ करती हूँ, क्योंकि गिलास हैं, ये गिलासों को भी पोंछ कर रख देती हूँ, क्योंकि कांच के गिलास में अक्सर दाग बन जाते हैं पानी के, तो इन्हें पोंछ कर रख देने से इनमें दाग वगैरह नहीं बनेंगे। तो वो भी कर लेती हूँ अभी। इनको भी रखना है, क्योंकि अब तो होली का त्यौहार तो हो गया। अब हम भी देखते हैं आगे आज शाम का क्या काम रहेगा, क्या खाने में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो होली तो मना ली है, और अब थक भी गए काफ़ी, बहुत थक गए, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से होली के चक्कर में लगे हुए थे। कभी बाज़ार जाना, कभी घर की साफ़ सफाई, खाने पीने के भी आइटम बनाए थे, और आज पूरे दिन मौज मस्ती भरा बीता है पूरा दिन हमारा। और घर पर कुछ मेहमान भी आए थे, उनके लिए भी कुछ खाना पीना ऐसे ही जो भी हो सका हम पे वो किया हमने। तो बस यही सब चलता रहा, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, पता भी नहीं चला। लेकिन अब पूरी तरीके से थक गए हैं। अब शाम को देखते हैं क्या बोलते हैं सब खाने में। हल्का फुल्का ही कुछ बनाएंगे, दाल वगैरह बना लेंगे, या फिर देखते हैं क्या खाना चाहेंगे सब, क्योंकि पूरी पिछले 2 दिन से पूरी पकवान यही सब चाट पकौड़ियाँ ही खा रहे हैं। तो चलिए, ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेकर आऊँगी आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी होली।